Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying fundamentals of a partnership and interest on drawings में कितने महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा डिफरेंट केसेस में उसको पढ़ेंगे हम. At the time of calculating interest on drawings, remember the following. Interest on drawings calculate करने के टाइम पे क्या करते हैं मैं आपको 10 केसेस समझाऊंगा which is very important. Case 1, when a partner draws fixed amount in the beginning of every month or a fixed amount. 1000 रुपये हर महीने ड्रा करता है या 2000 ड्रा करता है. Interest is charged on the total amount of drawings for 6.5 months at an agreed rate per annum. जितने परसेंट में 6% 8% निकालना है उतना. फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स अगर मंथली दिया हुआ है तो इंटू 12, अगर एनुअली दिया रखा है तो वो टोटल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ्स के लिए 6/12 एवरेज पीरियड के लिए निकलेगा. अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अप्रैल 1, May 1, June 1 लाइक टिल March 1. केस 2, व्हेन ए पार्टनर ड्रॉज फिक्स्ड सम इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का 15 तारीख यानी अप्रैल 15, May 15, June 15 that goes on till 15 March. Interest is charged on the total amount of drawings for 6 months at an agreed rate per annum. तो ऐसे निकलेगा. अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मंथली दे रखा है तो इंटू 12 टोटल ड्राइंग्स आ गया इंटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% by 100 या 9% by 12 9/100 इंटू जो एवरेज पीरियड जो मंथ्स कितने महीने के लिए निकालेंगे दैट विल बी 6/12. अगर हर महीने का मिडिल में ड्रा कर रहे हैं 15 या 16 तारीख को, ये दोनों मिडिल में आता है. देन थर्ड केस, व्हेन द पार्टनर ड्रॉज फिक्स्ड सम एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, interest is charged on the total amount of drawings for 5.5 months at an agreed rate per annum. अगर हर महीने का एंड को ड्रॉ कर रहा है, फर्स्ट ड्राइंग 30th अप्रैल, सेकेंड ड्राइंग 31st May, थर्ड ड्राइंग 30th June, फोर्थ ड्राइंग 31st July. इट गोज ऑन टिल March 31st. अगर अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है आपके 31 मार्च को, तो और एंड को ड्रॉ कर रहा है, मंथली ड्रॉ कर रहा है तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 12. अगर एनुअली दे रखा है तो 12 में मल्टीप्लाई नहीं होगा. दैट अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग पर ईयर इंटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% होगा 8/100 इंटू मंथ्स के लिए 5.5/12 months. This one 5.5/12 months. That will be the amount of interest on drawings. आप मैथमेटिकल डेरिवेशन रख लो कि हर बार कैसे निकालना होता है एवरेज पीरियड. अगर वो नहीं करोगे तो इसको याद कर लो, 2-4 बार सुन लोगे तो याद हो जाएगा. देन फोर्थ, व्हेन ए पार्टनर विथड्रॉ फिक्स्ड सम इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ही इज फिक्स्ड सम विथड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब साल में 4 क्वार्टर होता है. क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट एट अप्रैल 1, सेकेंड अगर अप्रैल टू मार्च आपके अकाउंटिंग ईयर है तो, और फर्स्ट अप्रैल और सेकेंड होते हैं 1 जुलाई, देन थर्ड क्वार्टर होता है 1 अक्टूबर, देन लास्ट क्वार्टर होता है 1 दिसंबर जनवरी 1 जनवरी फरवरी मार्च. तो 4 बार विड्रॉ करता है. तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स फॉर ए पीरियड ऑफ 7.5 months एट एन एग्रीड रेट पर annum. इस केस में क्या होगा, 4 क्वार्टर में एक फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं हर क्वार्टर में, तो दैट अमाउंट इंटू 4 या एनुअल ड्राइंग दे रखा है तो दैट अमाउंट इंटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सपोज 3%, 3/100 इंटू जो मंथ्स आएगा दैट विल बी 7.5.
7.5 महीने by 12. This is because he is drawing a fixed term in the beginning of each quarter. Then comes when a partner draws fixed sum in the middle of each quarter. Interest is charged on the total amount of drawings for a period of 6 months at an agreed rate per annum. ये फिक्स सम इन द मिडिल ऑफ इच क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होता है। पहला क्वार्टर होगा मई का आधा, मई 15 या 16 तारीख को ड्रॉ कर रहा है। तो दूसरा क्वार्टर होगा अगस्त 15 या अगस्त 16। तीसरा क्वार्टर होगा नवंबर 15 या नवंबर 16। फोर्थ क्वार्टर होगा फरवरी 15 या फरवरी 16। तो ये 4 क्वार्टर के मिडिल में ड्रॉ कर रहा है। तो मिडिल में ड्रॉ करेगा तो दैट विल बी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सपोज 11%, 11/100 इनटू मंथ्स जो होगा दैट विल बी 6/12। ये एवरेज पीरियड मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकलेगा। 6th one, when a partner draws fixed sum at the end of each quarter, interest on drawing is charged on the total amount of drawings for a period of 4.5 months at an agreed rate per annum. तो अगर वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्रॉ करता है, पहला अगर आपके अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को खत्म होता है तो फर्स्ट क्वार्टर एंड होगा अप्रैल में जून 30 को। दूसरा क्वार्टर एंड होगा जुलाई अगस्त सितंबर 30 को। तीसरा क्वार्टर एंड होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 को। और चौथी क्वार्टर एंड होगा आपके 31 मार्च को। तो उस केस में अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ कर रहा है तो क्वार्टरली ड्रॉइंग्स इनटू 4 या एनुअल ड्रॉइंग दे रखा है 60,000, 4 क्वार्टर में ड्रॉ कर लिया था उन्होंने ऑलरेडी 4 मल्टीप्लाई करके 15 4 या 60 करके दे रखा है 60,000 इनटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट 12%, सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12/100 इनटू मंथ्स होगा 4.5/12। देन 7th होगा व्हेन ए पार्टनर ड्रॉज अनइक्वल अमाउंट मतलब जब मन करे कुछ पैसे निकाल लिया, अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट्स, डेट का कोई हिसाब किताब नहीं है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेथड और प्रोडक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेथड। ये दोनों मेथड ऑलरेडी मैंने समझा रखा है, यू कैन सी दैट। देन 8th, दोनों से कोई भी मेथड में निकाल सकते हो। अगर एग्जाम में दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट मेथड में निकालो तो सिंपल मेथड में निकालोगे, और बोला है कि प्रोडक्ट मेथड में निकालो तो प्रोडक्ट मेथड में निकालना पड़ेगा, बिकॉज द क्वेश्चन टेल्स लाइक दैट। अगर उन्होंने कोई मेथड नहीं दे रखा है तो आप अपने मर्जी से कोई मेथड ले लो। एंड मेरे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से तो प्रोडक्ट मेथड इजियर होता है। When 8th one, when date of drawings are given and interest is to be charged, जहाँ पे date of drawings are given, when dates of drawings are given and interest is to be charged at an agreed rate per annum, it is to be charged at an agreed rate per annum. Interest is calculated on the time basis. February 1 को ड्रॉ कर लिया 18,000, तो 18,000 इंटू 11% सपोज इंटरेस्ट है इंटू 31 मार्च की ईयर एंडिंग है, तो आप अगर फरवरी 15 को ड्रॉ किया है तो 1.5 मंथ्स के लिए निकालोगे। अगर दिसंबर 1 को ड्रॉ करा होगा तो 4 महीने के लिए निकालोगे। अगर अप्रैल 1 को ड्रॉ करा होगा तो 12 महीने के लिए निकालोगे इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करके। अगर डिफरेंट डेट्स में निकला होगा उस डिफरेंट डेट से डिफरेंट अमाउंट का इंटरेस्ट टिल 31 मार्च निकालना होगा। और मंथ्स जो लोगे दैट इज द रिमेनिंग मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू 31 मार्च। डेट ऑफ ड्राइंग से 31 मार्च तक आपको लेना है मंथ्स। देन 9th होता है आपके इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग दे नहीं रखा है, डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 months। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे याद नहीं करते, भूल जाते हैं।
ऑन द एवरेज बेसिस, यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू डिफरेंट डेट में टोटल कभी कभी निकाला और डेट देने रखा है, बोला कि 6 बार निकाल लिया, 3 बार निकाल लिया, टोटल 80,000 निकाला। टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सपोज 13% 13/100 इंटू जो मंथ्स होगा दैट विल बी 6/12, दिस 6 मंथ्स। और ये लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं 6/12 करने के लिए। व्हेन द रेट ऑफ ड्राइंग्स, when rate of interest on drawings, rate of interest on drawings without the word PA per annum is given, interest is charged without considering time factor, without considering time factor, पूरे साल के लिए निकालते हैं। जैसे 10 लाख ड्रॉ कर लिया और 10% पर annum, तो उसमें मंथ्स नहीं लगेगा, PA नहीं लिखा है। इंटरेस्ट इज चार्ज एट 10 पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर आनम, 10/100। PA नहीं लिखा है, पर आनम लिखा नहीं, खाली 10% लिखा है। और PA शॉर्ट फॉर्म में PA या फुल फॉर्म में पर आनम ने लिखा नहीं है, तो इट विल बी चार्ज 10 लाख इंटू 10/100, नो टाइम फैक्टर। दीज आर ऑल अबाउट योर मतलब वर्क ऑन दिस कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये 10 पॉइंट अगर आप याद रख पाओगे, बार बार अगर पढ़ सुनोगे तो याद हो जाएगा, पढ़ोगे भी तो याद हो जाएगा। एंड ऑलवेज बाय ए TS ग्रल साहब के बुक, तो दैट विल हेल्प यू टू ग्रो। ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड देन यू कैन प्रोसीड विथ दिस। और इस चैनल से भी पढ़ोगे तो आपको 100 नंबर ही मिलेगा। एंड यू विल बी गेटिंग, एंट्रेंस हो या स्कूल का एग्जाम हो तो आराम से आप मतलब अच्छे नंबर ला सकते हो। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे।